Hello everyone, welcome back to my channel Love with Mathematics. This is class 9th maths chapter indices. Introduction of this chapter we have already done. This is exercise 7A and it's my request to you people, अगर आपको indices के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, जबकि ये आप चैप्टर 7th में 8th में करके आए हो, फिर भी अगर नहीं पता, kindly watch the introductory video then come to do the sums. अदरवाइज़ अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं पता, बेसिक नहीं पता होगा चैप्टर का, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा उस हिसाब से. ठीक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट इवेल्यूएट 3 रेज पावर 3, एक बड़ा सा नंबर दिया 243 पावर -2/3 इंटू 9 रेज पावर -1/3. सबसे पहले तो हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे. वी विल डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन सो दैट कि हम इसको पावर की फॉर्म में ब्रेक कर सकें. सबको हम सिंपल मीन्स एक तरह से प्राइम नंबर की फॉर्म में ले आते हैं, जो कि इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए. दिस इज़ 3 रेज पावर 3. अगर सबका बेस 3 हो गया तो हमारा जो है एक्सपोनेंशियल लॉ जो हमने करे थे a रेज पावर m, वो क्या है यहाँ पे ये वाले ईज़िली अप्लाई हो जाएंगे. तो फर्स्ट वाला ईज़िली अप्लाई हो जाएगा अगर सब 3 के बेस जो है, सबका बेस जो है 3 आ जाए. इसको करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन. चलो लेट्स डू इट. पहले तो देखो 2 से जाएगा नहीं बिकॉज ये ऑड नंबर है. ऐड करके देखो सारे नंबर्स को. 4 + 3 7, 7 + 2 9. 9 ये एक डिविजिबिलिटी रूल है. अगर नंबर्स का जो सम है उनको ऐड करने के बाद उनका जो सम है 3 के टेबल में आता है तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 8 + 1 9, अगेन 3 से जाएगा. लाइक दिस आप सारा करोगे ऐसे. सो आई हैव डन दिस. हाउ मेनी 3s वी गॉट? 1 2 3 4 5. तो इसको आप लिख सकते हो. आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिखो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. इसको भी ब्रेक कर सकते हैं 3 × 3. थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है. चलो थोड़ा इधर करके लिख रही हूँ. हाउ मेनी 3s आर देयर? 5. सो इसको पार की फॉर्म में लिख दो. बाहर एक ऑलरेडी पार पड़ी है -2/3. इसको लिख देंगे 3 रेज पावर 2. पहले सबको ब्रेक करा फिर सबको पार की फॉर्म में लिखा. अब एक एक्सपोनेंट लॉ हमने ये भी करा था कि अगर पार के ऊपर पार है तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो ये फर्स्ट वाला तो हमारे पास ऐसे ही है. ये क्या है? पार के ऊपर पार. इसको कर दो मल्टीप्लाई. इसको भी कर दो. फाइव 2s आर 10 -10/3 -2/3. अब देखो सबका बेस सेम है 3 3 3 एंड ऑल आर इन मल्टीप्लिकेशन. बेस इज सेम, नंबर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन. क्या करेंगे? राइट द बेस वंस, ऐड द पार्ट्स. देखो ये मैंने प्लस डाला है ना, ये फॉर्मूले का प्लस है. अब इसका अपना साइन क्या है? माइनस. 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं तो ब्रैकेट डालते हैं. अगेन -2/3. प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. नाउ टेक इट्स एलसीएम. नथिंग इज देयर, यू कैन राइट 1. 3 एलसीएम आया तो इसको सॉल्व करेंगे. होपफुली एलसीएम तो सॉल्व करना आता होगा. नहीं आता है काइंडली राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेल. नाइन, ये दोनों माइनस के हैं, इकट्ठे हो जाएंगे. -12. नाइन -12 कितने हो गए? -3/3. 3 से 3 कैंसिल हुआ. 3 रेज पावर -1. मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये भी बताया था कि अगर किसी नंबर की जो पावर है
अगर उसका जो इंडिसेस है इंडेक्स है वो अगर नेगेटिव है और उसको आपने पॉजिटिव करना है, उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। नथिंग इज़ देयर, 1 आ गया तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगा 1/3 रेज़ पावर +1। +1 लिखने की या 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी सही है। तो ये आ गया हमारे पास 1/3। सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। अगेन देखो सबका बेस सेम करते हैं इसमें भी। 5 रेज़ पावर -4 इसको ब्रेक कर लो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन यू कैन डू, अगर आपको नहीं आता तो आपके पास बनेगा ये 125 को 5 से करेंगे डिवाइड, फिर 5 से 5 आ जाएगा, 3 5 यू विल गेट, मीन्स 5 रेज़ पावर 3 आ जाएगा। मैंने पिछली उसमें क्वेश्चन में आपको बताया तीनों को इकट्ठा करना है। 5 की पावर कितनी आ गई, 3, और एक पावर और पड़ी है ब्रैकेट से, वो भी लिख देंगे 5/3। अब इसको भी ब्रेक करेंगे, ये बनेगा 5 × 5, तो ये क्या बन जाएगा 5 रेज़ पावर 2। तो ये आ गया 5 रेज़ पावर 2 एंड -1/2 इज अनदर पावर। पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई। ये आ गया 5 रेज़ पावर 3 × 5/3, 3 से 3 कट हो जाएगा, डिवाइड 5 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2, 2 से 2 कट। आपके पास आया 5 रेज़ पावर -4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ पावर 5 डिवाइड 5 रेज़ पावर -1। आप चाहो तीनों को इकट्ठा सॉल्व कर लो कि बेस सेम है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। बेस सेम है, ये पहले वाले दोनों मल्टीप्लाई में है। राइट द बेस वंस एंड ऐड द पार्ट्स, -4 + 5। इसको फिर एज इट इज़ लिख दो अगर आपने इकट्ठा नहीं सॉल्व करना। अब इसमें देखो ऐड पार का मतलब ये नहीं दोनों को ऐड कर देना, आप पढ़ते आ रहे हो टीचर पिछली क्लासेस से। तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे बिकॉज ऑपोजिट टीम्स है, सेम टीम नहीं है। मैथ्स में 2 टीम होती है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। ये दोनों ऑपोजिट टीम्स है तो ये एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, ना कि इकट्ठी होंगी। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, पॉजिटिव का। पॉजिटिव की टीम स्ट्रांग है तो आंसर आएगा +1। अब इसको क्या करेंगे, अब डिवाइड में है, राइट द बेस वंस, ये भी प्रॉपर्टी थी। इफ़ द नंबर्स आर हैविंग सेम बेस and are in division, write the base ones, subtract the parts. I have written the base ones, subtract the part, तो 1 इसकी पार लिखी 5, subtract करनी मतलब फॉर्मूले जो माइनस है वो डालेंगे। अब इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 रेज़ पावर 2 सॉल्व करेंगे, 5 × 5 मीन्स 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हम इनको क्या करेंगे, पार की फॉर्म में लेके आएंगे, प्राइम नंबर की फॉर्म में लेके आएंगे। इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ आएगा हमारे पास 3 × 3 9, 3 * 27 ओवर 125 को हमने अभी ब्रेक करा कि 5 रेज़ पावर 3 बनता है, तो इसको भी ऐसे ऊपर वाले की तरह ही लिख देते हैं जैसे ये लिखा है, पार 2/, इसको भी ब्रेक करिए 3 × 3 5 × 5, पार की फॉर्म में लिखेंगे 3 रेज़ पावर 3 इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल में एक और चीज़ है जो मैंने लॉ आपको पीछे बताया नहीं है, एक कि अगर आपके पास 2 नंबर्स डिवाइड में है या फिर मल्टीप्लाई में है एंड आर हैविंग सेम पार, देखो इसकी पार वही हो उसकी पार वही है, चाहे डिवाइड में है चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, तो आप उनको इकट्ठा करके ऐसे डिवाइड में लिखा, सबके पार 1 लिख सकते हो क्योंकि पार तो सेम ही है, तो पूरे के ऊपर लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, मतलब इसको भी ऐसे लिख सकते हो। मतलब अलग अलग भी तो वही बात है ना, तो इकट्ठे पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको भी हम इकट्ठा करके लिख दें। अब
जैसे इसको लिखा इकट्ठा करके, एक पार बाहर थी, पार के ऊपर दूसरी पार आएगी, चाहो तो यहाँ ब्रैकेट डाल लो भाई। मैं असल में स्टेप जो है ना वो ख़त्म कर रही थी यहीं पे। जैसे ये हो गया 3/5, जिनको आता है वो यहीं कर लेना ये स्टेप। पार के ऊपर पार होगी मतलब मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसके साथ कट हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे 2 से 2 कट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 3/5 रेज पर 2, 3/5 पार -3। अब देखो अगर पार माइनस है, आपने उसको प्लस करना है, पूरी टर्म को उल्टा दो, प्लस हो जाएगी। 5/3 का क्यूब प्लस हो गई। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको कर लो एक्सपैंड, 3 × 3 5 × 5 5 × 5 × 5 3 × 3 × 3 कर दो कटिंग। क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 5/3। चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। थ्री 1s are 3 + 2। This is your answer. So this is the fourth part of first question. ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि समथिंग रेज पर 0 इट इज़ ऑलवेज रिटर्न 1। तो इसकी पार 0 है तो इसको लिखेंगे 1। इसको ब्रेक कर लो, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसको आप ब्रेक करोगे तो 5 × 5 आएगा। 5 रेज पर 2 रेज पर -3/2 -5 रेज पर -3। ये पार के ऊपर पार आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट। हमारे पास बचा 5 रेज पर -3 -5 रेज पर -3। देखो जी ये माइनस में है, आपके पास सेम ही नंबर है। आप चाहो तो इसकी पार को पॉजिटिव कर लो, वैसे भी ये कट के 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये प्लस का 5 रेज पर -3 है, ये माइनस का 5 रेज पर -3 है। जैसे आप पावर को देख के मत डरो, जैसे ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, इट्स लाइक दैट। प्लस का 5 रेज पर -3 है, ये प्लस माइनस का 5 रेज, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, कट, और आंसर आएगा 0। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन सबको हम पार्ट्स में चेंज करेंगे। पहले ये आ जाएगा 16। अब मैं सबको बार बार नहीं लिखूंगी बेटा, आप थोड़ा सा तो खुद अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 4 मीन्स, चलो लिख ही देती हूँ, फिर कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं पता चलेगा। 4 × 4 4 4s are 16 ओवर है 81। देखो इसको हम चाहते तो 9 × 9 भी लिख सकते थे, लेकिन हम इसको 9 × 9 नहीं लिखेंगे। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं इसको ब्रेक कर दूँ। 3 × 3 3 × 3 3 3s are 9 3s are 27 3s are 81। इसको भी हम थोड़ा अगर और ब्रेक कर लेते तो बेटर रहता। रादर दैन 4 × 4 ना इसको लिखे 2 × 2। क्या कारण है वो आपको बताती हूँ। अभी पहले लिख लें एक बार, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये आ गया 7 × 7, ये आ गया 3 × 3। इसको भी सारे को ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है। इसको हम ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। आप प्लीज़ इसको खुद करिए, ये 7 से होगा, ठीक। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 7 × 7 × 7 आएगा, 6 × 6 × 6 आएगा, रेज पार 2/3। एक्चुअली वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, उसके कारण चाहती हूँ शॉर्ट हो जाए। अब देखो ये हमारे पास बना 2 रेज पार 4, नीचे बना 3 रेज पार 4। अब किसी को तो समझ आ ही गया होगा, कुछ कुछ बच्चों को, कि क्यों मैंने वहाँ पे 4 नहीं लिखा, 2 कर दिया। 7 रेज पार 2, 7 रेज पार 3,
अब ये देखो, ये मैंने पिछले सम में आपको बताया था कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास पार जो है वो सेम हो, चाहे नंबर चाहे अलग अलग हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 पार 4, लाइक दिस। ऐसे हमने सबको लिख लिया। अब देखो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट। अगर मैं यहाँ पे 4 × 4 लिखा होता पहले जब मैंने इसको एक्सपैंड करा था, यहाँ पे मेरे पास 4 × 4 होता, तो मेरे पास वो 4 से 4 कैंसिल नहीं हो पाता जो मैंने अभी करा है। यहाँ पे अगर मैं 9 × 9 लेती तब भी वो 4 कैंसिल नहीं हो पाता ईजिली। ठीक है, फिर हम दूसरे 2 से कटिंग कर, ये कर वो कर, तो हमने सिंपल लिया। ये मैंने देख लिया कि मेरे पास अगर 4 बन जाएगा ऊपर तो मेरा 4 कट हो जाएगा। ये सारी चीज़ की प्लानिंग पहले करनी है कि कैसे कटिंग हो जाए, कैसे ईजी हो जाए हमें। ठीक है जी, तो हमारे पास ये कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया। हमारे पास बचा है 2/3 पार -3, 7/3 पार 3, 7/6 पार 2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसका कर लें रेसिप्रोकल, ताकि पार क्या हो जाए, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से किसी का भी बेस सेम नहीं है तो हम इस पर एक्सपोनेंशियल लॉ नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हो सकता है कटिंग हो जाए, क्योंकि 3 भी है, 3 है, 7 है, 6 है, 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसका करो रेसिप्रोकल ताकि पार क्या हो जाए, पॉजिटिव। 3/2 पार +3, बाकी सारा एज इट इज़ है। पहले इसको देखते हैं अगर सॉल्व होता है तो। करना एक बार में सारा लिख सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख के तो ये लिख लिया। अब ये क्या है, हमारे पास है डिवाइड में। जब हमारे पास जैसे इसके साथ डिवाइड में है ना, ये ऐसे है ना, यहाँ लिखूँगी तो मैस हो जाएगा, यहाँ लिखती हूँ 7/3। अगर मैं पार के बिना देखूँ तो ये हमने पिछली क्लासेस में करा नहीं है कि एक तरह से ये ऐसे है, डिवाइड है तो ओवर है, कि जब फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन आ जाती है तो जो दूसरी फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये एक तरह से फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, चाहे पार में है वो बात अलग है। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसमें पार नेगेटिव नहीं है, पार की वजह से हम इसका रेसिप्रोकल नहीं कर रहे, सिर्फ फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, डिवाइड है, इसलिए रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 6 × 6/7 × 7। लेट्स डू द कैंसिलेशन। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 7 1s are 7, 7 1s are 7। हमारे पास क्या बच गया, 3 3s are 9, 9 7s are 63 over 2। तो डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या बनेगा, 31.5। दैट विल बी योर आंसर। सो दैट्स डन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द पार्ट्स। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो इसके साथ और कुछ नहीं, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी, जिसके कारण कि मैं फ़र्दर अच्छे से काम कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।